दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, सिंध के अरकान पार्लियामेंट को डराया धमकाया और रिश्वत की पेशकश की जा रही है। फहमीदा मिर्जा ने कहा, करप्शन के खात्मे के लिए सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक होने चाहिए। क्यों जाएंगे पीडीएम में? हम हुकूमत में हैं, हुकूमत का हिस्सा है। बिलावल साहब हमें वो ऑफर करें ना जो दे सकते हैं। थोड़े दिन बाद एमकेएम याद आ जाती है और अभी सेनेट के बाद देखिएगा एमकेएम उन्हें बुरी भी लगने लगेगी। तीर का निशाना खता, पतंग बल्ले पर फिदा। एमक्यूएम ने पीपी की सेनेट नशिस्तों की पेशकश मुस्तरद कर दी। इत्तेहादियों के साथ चलने का ऐलान। फैसल सब्जवारी ने कहा, सेनेट इंतखाबात तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे। चाहते हैं पीपी के साथ वर्किंग रिलेशन बने, शहरी और देही सिंध के मसाइल हल हों। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, सेनेट इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम बुरी लगने लगेगी। पीडीएम में शमूलियत की पेशकश पर बोले, बिलावल भुट्टो को हमारे माथे पर कुछ लिखा नजर आ रहा है। हम क्यों जाएंगे पीडीएम में? सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को ही सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी किए, आइन के तहत चीजें होनी है उन्हें इंश्योर करें। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ दिया है मशवरा। कोर्ट का जो हुक्म होगा उस पर अमल करेंगे, उसके बगैर नहीं। सेनेट इलेक्शन में वोटिंग खुफिया होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। अदालत ने पूछे गए सवाल के जवाब में लिखा, सेनेट इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। शफाफियत यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बदउनवानी रोकें, चाहे इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ही क्यों न लेनी पड़े। विफाकी और सूबाई इदारे कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मदद करने के पाबंद होंगे। कहा गया, वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। इंतखाबी अमल में जरूरत के तहत रद्दोबदल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से राय दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, सदर पाकिस्तान का सवाल आइन के आर्टिकल 186 के तहत कानून के दायरे में नहीं आता। इसे बिना जवाब वापस किया जाता है। इमरान खान की जो 22 साल जदोजहद है, ये उसकी एक माइलस्टोन है। मौजूद अदालत का जो फैसला आया है वो खुशाइन फैसला है, जबरदस्त फैसला। हुकूमती नुमाइंदों ने सुप्रीम कोर्ट की राय हुकूमत की फतह करार दे दी। वफाकी वजीर इत्तलाआत शिबली फराज कहते हैं, अदालती राय इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद में अहम संगे मील है। सेनेटर फैसल जावेद बोले, सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुश आइन और जबरदस्त राय दी। आज पाकिस्तान और इमरान खान की जीत हुई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, अदालत की राय के मुताबिक वोट सियासी जमातों के लिए खुफिया, इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं होगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवाम कहते हैं, आइन कहता है इलेक्शन दयानतदारी से हो। ये पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए फैसला कुन मरहला है। शफकत महमूद ने कहा, वोटर को पता होगा कि वोट सामने आ सकता है तो वो बदउनवानी से बाज रहेगा। सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आया था, पिछले रेफरेंस की तरह इस रेफरेंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अगर सदर साहब आइन पढ़ लेते तो रेफरेंस की जरूरत नहीं थी। जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया था, अब उस ऑर्डिनेंस की भी कोई हैसियत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने सदर का एक और रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। आरिफ अलवी आइन पढ़ लेते तो ये नौबत ना आती। शाहिद खाका नवासी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद हुकूमती ऑर्डिनेंस कलअदम हो गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद सदर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, खुद चले जाएं वरना मौक़िफ़े की तहरीक आ सकती है। सिलेक्टेड सदर ने आईनी जिम्मेदारियों के बजाय वजीर आज़म के कहने पर रेफरेंस भेजा। हुकूमत के सीने में दिल है न आंखों में शर्म हया। ओपन बैलेट रेफरेंस से अदलिया सियासतदानों को लड़ाने की कोशिश की गई। उनको किडनैप कर लिया गया है। पैसे देकर वो टिकट खरीदा। इन उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे।
सेनेट इलेक्शन से 2 दिन पहले गायब होने वाले तहरीक इंसाफ के तीनों अरकान सिंध असेंबली मंजर आम पर आ गए। कहा गायब हुए, न किसी ने अगवा किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं। विफाक ने सिंध में कुछ नहीं किया। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने इल्जाम लगाया था कि उनके अरकान को दूसरी जमातों से पेशकश हो रही है। सारा खेल सिंध हुकूमत की जानिब से खेला जा रहा है। हमारे रुकन करीम बख्श गबोल का वीडियो बयान भी जबरदस्ती दिलवाया गया। सिंध में पीटीआई और इत्तेहादी अरकान हिफाजत के पेश नजर होटल में रहेंगे। 3 मार्च को एक साथ असेंबली पहुंचेंगे। याद रखो, आरटीएस और डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। इलेक्शन की पर्ची पर बारकोड लगवाएं या खुद बक्से में बैठ जाएं। अवामी गुस्से से खौफजदा आपके खिलाफ वोट देंगे। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल ट्वीट किया। क्रिस्टियानी बिल्लियां अब टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। वोट की ताकत से डरते क्यों हो, साबित हो गया। आइन वोट चोरों की चालबाजियों, साजिशी ऑर्डिनेंस से बालातर है। टेक्नोलॉजी ही सिर्फ और सिर्फ करप्ट प्रैक्टिसेस का बेहतरीन नेमुल बदल है। फैसले को पढ़ने से पहले ही मिठाइयाँ खाते रहे और बांटते रहे, बाद में सफ़े मातम भी बिछाते रहे। सुप्रीम कोर्ट की राय से टेक्नोलॉजी के जरिए सेनेट के शफाफ इलेक्शन की राह हमवार हो गई। फिरदौस आशिक खान कहती हैं, सियासी बलूंगड़े एक बार फिर फैसला पढ़े बगैर जश्न मना रहे हैं। बाद में इनके यहाँ सफ़े मातम बिछने वाली है। फिरदौस बाजी खानदानों को लड़ाने वाली फपे कुटनी है। लीगी रहनुमा आजमा बुखारी का रद्द-ए-अमल, बोली शीशा देख लें या किसी से पूछ लें, आपकी शक्ल फूलन देवी से मिलती है या किसी और से। यहाँ का मुझे बहुत पता लगा था कि यहाँ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इसलिए मैं खुद देखने आ गई। लेकिन इस दफा देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है। कामयाब बंदे के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। खातूने अव्वल बुशरा इमरान कहती हैं, हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। खातूने अव्वल का दाता दरबार के करीब पनाहगाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, खाने का मयार चेक किया। बुशरा बीबी का कहना था, हमारी हुकूमत ने खुले आसमान तले सोने वालों को छत दी, ये कोई एहसान नहीं, उनका हक है। खातूने अव्वल ने पनाहगाह में मौजूद मुसाफिरों से मसाइल पूछे। पोलियो में मुब्तला बच्चे के इलाज, गुमशुदा बच्चे की तलाश के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। सेनेट इलेक्शन में 2 दिन वजीर आजम मुतहर्रिक। पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में अरकान से मुलाकातें। वफाकी वज़रा, वजीर आला और गवर्नर पंजाब से भी मिले। मुलाकातों में सेनेट इंतखाबात पर बातचीत। वजीर आजम ने अरकान पार्लियामेंट के मसाइल भी सुने। आसिफ अली जरदारी के भी इस्लामाबाद में डेरे। पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान कौमी असेंबली को सेनेट इलेक्शन तक इस्लामाबाद न छोड़ने की हिदायत कर दी। MNAs को मोबाइल फोन मुसलसल ऑन रखने का भी कहा गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच मुलतवी। दोनों टीमों का मुकाबला आज होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। PCB का कहना है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के टेस्ट मनफी आए हैं। मैच के टिकट आज कारामद होंगे। कोरोना से मुतासिर फवाद अहमद करंटीना हो गए। ट्वीट में लिखा, नेक ख्वाहिशों के पैगाम भेजने वालों का शुक्रिया। सब ख्याल से रहें और खुद को महफूज रखें। पार्लियामान में सियासी जद्दोजहद के कायल हैं। सेनेट इलेक्शन में आखिरी 2 रोज बहुत अहम हैं। पार्लियामान में जमहूरी तरीके से जंग करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को यूसुफ रजा गिलानी की जीत का यकीन। कहा, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बहुत अच्छे थे। ज़िमनी इंतखाबात के जरिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई। बिलावल भुट्टो की सरबराही में PPP अरकान कौमी असम्बली का इजलास और इशाइया। अरकान का यूसुफ रजा गिलानी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। और मेरा दिल गवाही दे रहा है कि अल्लाह सुब्हान ताला जो है इमरान खान के उम्मीदवार जो है शेख हफीज को कामयाब करेंगे। मैं MQM के बारे में, अल्लाह की दी हुई सोच के बारे में पुरुमीद हूँ। MQM शेख हफीज को वोट देगी और मुझे जरा बराबर भी शक नहीं।
कोई शक नहीं, एमकेएम और सब इत्तेहादी जमातें हफीज शेख को वोट देंगी। दिल से कह रहा हूँ, हफीज शेख ही सेनेट की नशिस्त पर कामयाब होंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पैसा वगैरह सब अहमियत हो चुके हैं, बात चल रही है, सियासत में आखिरी दिन तक फैसले होते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट का फोन आया तो उनका कहना था कि हम ये चाहते हैं कि पंजाब की तरह यहाँ भी बिला मुकाबला सेनेट के मेंबरान मुंतखब हो। हम इस पोजीशन में पहुँचे हैं कि 5 से 6 सीटें हम जीत सकते हैं। बलूचिस्तान में हुक्मरान जमात की अपोजिशन को 4 सेनेट नशिस्तों की पेशकश। अपोजिशन ने 6 सीटों का मुतालबा कर दिया। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पर इजलास में मुशावरत हुई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं सादिक संजरानी का फोन आया था, बलूचिस्तान में पंजाब फार्मूला अपनाने की बात की। हमने कहा सेनेट की कम से कम 5 से 6 सीट्स हमें मिलनी चाहिए। अख्तर मेंगल कहते हैं हमारा जो भी उम्मीदवार होगा वो PDM का मुश्तरका उम्मीदवार होगा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल। अफगान मुफाहमती अमल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का लॉजिस्टिक वर्कशॉप रावलपिंडी का दौरा। मुख्तलिफ हिस्सों और तनसीबात का मुशाहिदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंजीनियरिंग के मयार और जिद्दत पसंदी को सराहा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर के खिलाफ PS 88 के ज़िमनी इंतखाब में हंगामा आराई और इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के दौरान कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमात दर्ज हैं। इन्होंने कहा कि G3 मौजूद थी और अगर नहीं होती तो ये इस्तीफा देंगे। ये है वो G3 की तस्वीर। देखो मैं इस्तीफा देता हूं तो आप लोग इस्तीफा दो। अगर हलीम आदिल शेख की G3 है तो क्या उसके पास वो लाइसेंस है या नहीं है? सिंध असम्बली में फिर गर्मा गर्मी। हलीम आदिल शेख ने इल्जाम लगाया तशद्दुद और हमला शर्जील मेमन के कहने पर हुआ। हलीम आदिल शेख की G3 रखने का इल्जाम साबित करने पर इस्तीफा देने की पेशकश। शर्जील मेमन ने अपने मोबाइल पर G3 की तस्वीर दिखा दी, कहा अब इस्तीफा दो। अहमदपुर शर्किया में शोहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। टांगे, कंधे, बाजू और पीठ झुलस गई। मुतासिरा खातून की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। फरवरी में महंगाई में 1.8% इजाफा हुआ। एक माह में चिकन, कुकिंग ऑयल, फल, दालें और मसाला जात की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर, आलू, अंडे और प्याज सस्ते हुए। बिजली की कीमतों में 29% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इदारा शुमारियात ने एदाद शुमार जारी कर दिए। एक कौम एक मंजिल 81वें यौम पाकिस्तान की तैयारियां। ISPR ने प्रोमो जारी कर दिया। यौम पाकिस्तान के मौके पर शानदार और पुरवकार परेड भी मुनाकिद होगी। हीर के बाद रांझा भी ना रहा। फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार एजाज दुरानी का 88 बरस की उम्र में इंतकाल। मैडम नूरजहां के शौहर एजाज दुरानी तवील अरसे से बीमार थे। हीर, रांझा और मिर्जा साहिबा जैसी फिल्मों में लाजवाब किरदार अदा किए। लाहौर में सुपुर्दे खाक कर दिया गया।
कराची किंग्स के स्टार खिलाड़ी बायो सिक्योर बबल में बोर नहीं होते। किंग्स कैफे के बाद खिलाड़ियों के लिए किंग्स कॉरिडोर लीग का इनेकाद। 6 टीम्स के दरमियान 4 ओवर्स का मुनफरिद मैच हुआ। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने भरपूर एंजॉय किया। कराची किंग्स की टीम इवेंट में अपना 5वां मैच बुध को पेशावर ज़ल्मी से खेलेगी। ग्लेडिएटर ऐसा लगता है टूर्नामेंट से बाहर होता नजर आ रहा है। 15-18 बॉल अगर देखें सब कम रन बना रही है। आओ हंसी मौसम का मजा चखें। तमाम दवाएं बच्चों की बॉल से दूर रखें। ये दे रहा है मुसलसल टेंशन, अब इसे दे दो पेंशन। PSL के मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश में फारूक सत्तार और उनकी अहलिया बने मेहमान। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का किया सामना। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद के तबसरे और तज्जिए। शफात अली और आतिफ की शायरी लाई कहकहों का तूफान। नन्हे अहमद की दिलचस्प बातें। और इंतजार की घड़ियां खत्म। ARY लगूना DHA कराची के प्रोजेक्ट मॉडल की रोनुमाई कर दी गई। तकरीबी रोनुमाई में चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल ने एजेंट्स को प्रोजेक्ट की तफसील बताई। सलमान इकबाल कहते हैं प्रोजेक्ट में मसनूई बीच, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और लग्जरी अपार्टमेंट्स अपनी मिसाल आप हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसार। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। सेब का हाथ धोने के बाद घंटों तक जर्म्स को वापस आने से महदूद करना। दिल का हिफाजत रहे अब जर्म्स का घंटों हिफाजत। Vision. Do you? K&N Still Line introducing pastrami strips. Pastrami strips. K&N Still Line. अगर हम सेंसोडाइन रैपिड एक्शन इस्तेमाल करें तो उसके बाद पेशेंट अपनी पसंद की सारी चीज़ें खा सकते हैं। रैपिड एक्शन का मतलब ये है कि ये जल्द असर करता है। लाखानी एपेक्स बिल्डर एंड डेवलपर लाए हैं गुलशन मेमार और एहसनाबाद के संगम पर लाखानी डिलक्स टावर। 4 और 5 कमरों के डिलक्स अपार्टमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें 36 महीने की आसान इकसात पर दस्तयाब है। बुकिंग और तफसीलात के लिए रियल डिजिटल मार्केटिंग। डाइगैस कॉलिक ड्रॉप्स, बच्चे का सुकून, माँ का इत्मीनान। डाइगैस कॉलिक ड्रॉप्स, बच्चों के पेट दर्द और गैस में फौरी आराम। वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे काफ लीग, MKM पाकिस्तान और GDA समेत हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातों ने सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की हिमायत का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर खजाना हफीज शेख के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरपूर यकजहती का इजहार। हफीज शेख का कहना है 3 मार्च तारीखी दिन होगा। चाहते हैं इलेक्शन में पैसा ना चले, गालन गलोच ना हो, जमहूरी तरीके से अरकान अपने हलकों की नुमाइंदगी करें। MKM के अमीनुल हक ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अरकान को रुझाने की कोशिशें की हैं, लेकिन तमाम अरकान वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी होने की वजह से मुत्तहिद हैं। GDA की रहनुमा फहमीदा मिर्जा ने कहा कि तमाम हलीफ जमातें मुत्तहिद हैं। हफीज शेख को मुबारकबाद देते हैं। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा कहते हैं इंशाअल्लाह कामयाबी हफीज शेख की होगी। इसमें खरीदो फरोख्त ना हो और लोग अपना जो जमहूरी हक है, हमारी जो इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, उनके मेंबर अपनी अपनी पार्टी और अपनी अपनी
जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके लोगों की जो उमंगें हैं उनको पूरा करें। एमकेएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर है। फैसला एमकेएम पाकिस्तान बाहमी मशावरत और पाकिस्तान में मौजूद क़यादत के साथ करती है। सबका फैसला क्या था कि वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़े रहना। एमकेएम के 21 के 21 सूबाई असेंबली लीडरशिप के हदायत के मुताबिक सिंध में भी एमकेएम पाकिस्तान और पीटीआई और जीडीए के कोलिशन मौजूद है। हम आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कामयाबी नसीब होगी। फिर शेख साहब को एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। हमारी एलाइड पार्टीज की मीटिंग हुई, सब ने इस चीज पे इत्तफाक किया कि हम इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, तो न सिर्फ इसमें कि सिर्फ कैबिनेट में हो बल्कि हर उनके फैसले के साथ जिसके लिए सेनेट की इलेक्शन से और जो भी उनकी पॉलिसी को करने का हम उनके साथ हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद भी देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आज तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, तमाम के तमाम शेख हफीज साहब के साथ हैं और दुआ गो हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी से हमकिनार करे। सेनेट इलेक्शन खुफिया ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से राय दी। अदालत ने कहा सेनेट इलेक्शन आईन और कानून के मुताबिक होंगे, वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। जबरदस्त फैसला, आज इमरान खान साहब की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ दिया है मशवरा। सियासी बलूंगड़े बगले में जा रहे हैं। इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा, आइन और कानून के तहत यही बनता है। इलेक्शन ओपन करें, इलेक्शन सीक्रेट करें, जिसने बिकना है वो बिक जाए। सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के जवाब में अपनी राय दे दी। सदारती रेफरेंस में पूछा गया था कि आर्टिकल 226 में खुफिया बैलेट का जो जिक्र किया गया है, आया वो सिर्फ उन इंतखाबात पर लागू होते हैं जो आइन के तहत होते हैं, जैसे सदर, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और दूसरे इंतखाबात जैसे अरकान सेनेट उन पर लागू नहीं होते। अदालत ने इसके जवाब में राय दी कि सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत और कानून के मुताबिक होता है। मशवरा मांगा था हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ दिया है मशवरा। हुकूमत को सरे से रेफरेंस करना ही नहीं चाहिए। वोट के खुफिया रहने पर अदालत ने 1967 के केस का हवाला देते हुए कहा, वोट दायमी और मुतलकन खुफिया नहीं रह सकता। इलेक्शन अमल में जरूरत के तहत रद्दोबदल किया जा सकता है। कृषि नहीं होगी, आइडेंटिफाइबल होगा। जो तनासब है पार्टियों का असेंबलियों के अंदर, उसी मुनासबत से सेनेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी। गार्ड करेगा इलेक्शन कि इलेक्शन फ्री है, फेयर है और कोई करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व नहीं। फैसले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई कि कानून के मुताबिक इलेक्शन दयानतदाराना, मुनसिफाना और शफाफ यकीनी बनाने और बदनवानी से बचाने के लिए तमाम दस्तयाब इक़दामात बशमूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम कोर्ट का जो हुक्म होगा उस पे अमल करेंगे, उसके बगैर नहीं। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन को बदनवानियां रोकने के लिए तमाम इक़दामात का इख्तियार है। विफाकी और सूबाई इदारे कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मदद करने के पाबंद होंगे। जस्टिस याह्या आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, सदर पाकिस्तान का सवाल आइन के आर्टिकल 186 के तहत कानून के दायरे में नहीं आता, इसलिए इसे बिना जवाब वापस किया जाता है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी की 12 बरस से सिंध में हुकूमत है, उनके साथ बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। पीडीएम में शमूलियत की दावत पर बिलावल भुट्टो से मुलाकात में बात करेंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था, हमारे माथे पर कुछ लिखा हुआ है जो हम पीडीएम में शामिल हों, हुकूमत का हिस्सा है, पीटीआई के साथ मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। 12-13 बरस से सूबे सिंध में हुकूमत है, तमाम वसाइल और इख्तियारात उनके पास हैं। हम चाहते हैं उनके साथ हमारी वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहे। सेनेट का इंतखाब तो एक बहाना है, ये 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। जहाँ तक पीडीएम में शमूलियत की बात है, मेरे ख्याल में मुझे नहीं इल्म कि बिलावल साहब ने किस सियासत सबात में कही है, लेकिन उनसे अगर हमारी मुलाकात होगी उसमें बैठ के फिर सारी की सारी बात कर ली जाएगी। माथे पे कुछ लिखा है, हम क्यों जाएंगे पीडीएम में? हम हुकूमत में हैं, हुकूमत का हिस्सा है। बिलावल साहब हमें वो ऑफर करें ना जो दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम में होते हुए भी विकेटों के दोनों तरफ खेल रही है। पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल है एमकेएम के हवाले से कोई सरप्राइज नहीं दे सकेगी। हर थोड़े दिन बाद एमकेएम याद आ जाती है और अभी सेनेट के बाद देखिएगा एमकेएम उन्हें बुरी भी लगने लगेगी।
उधर इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान असेंबली के एजाज में शाइया दिया। इस मौके पर एक इजलास भी हुआ। सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पार्लियामान में सियासी जिद्दोजहद के कायल हैं। ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत के मामले पर दीगर जमातों को एतमाद में लिया। ज़िमनी इंतखाबात से हुकूमत मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई। इस्लामाबाद से सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, आज अपोजिशन की मजबूत सियासत के समरात नजर आ रहे हैं। इसी वजह से इमरान खान पार्लियामान में डेरे डालने की बात कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन इंतखाबी मुहिम खत्म। सेनेट इलेक्शन के लिए किसी किस्म के इंतखाबी राब्ते नहीं किए जा सकते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई डेडलाइन पूरी हो गई है। वोटिंग से एक रोज पहले इंतखाबी मुहिम खत्म कर दी जाती है। ये पाबंदी इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों के लिए जारी किए गए ज़ाब्ते अखलाक का हिस्सा है। खातून अव्वल बुशरा इमरान कहती हैं, हर कामयाब मर्द के पीछे बीवी का हाथ होता है। खातून अव्वल ने लाहौर में दाता दरबार के करीब पनाहगाह का अचानक दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया, खाने का मयार चेक किया। वो कहती हैं कि हमारी हुकूमत ने खुले आसमान तले सोने वालों को छत दी। ये कोई एहसान नहीं बल्कि उनका हक है। खातून अव्वल ने पनाहगाह में मौजूद मुसाफिरों से उनके मसाइल पूछे। पनाहगाह में सहूलतों का मयार मजीद बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की। इस दफा देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है। कामयाब बंदे के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है कि नहीं? खातून अव्वल बुशरा इमरान कहती हैं, हर कामयाब मर्द के पीछे बीवी का हाथ होता है। कामयाब बंदे के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? खातून अव्वल बुशरा इमरान ने लाहौर में दाता दरबार के करीब पनाहगाह का दौरा किया, सहूलतों का जायजा लिया, पनाहगाह में मुकीम अफराद से मसाइल पूछे, हल की यकीन दहानी कराई, खाना खाकर क्वालिटी चेक की। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने पनाहगाह में क़याम और ताम की सहूलतें मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पनाहगाह की इमारतों की मुरम्मत के लिए फंड्स तरजीही बुनियाद पर मुहैया करेंगे। इमारतों की देखभाल के लिए हर तरह के वसाइल हाजिर हैं। हमारी हुकूमत ने खुले आसमान तले सोने वालों को छत दी। ये लोगों पर कोई एहसान नहीं बल्कि उनका हक है। पनाहगाह में सहूलतें देखकर खुशी हुई। मैं ये नहीं कहती कि मैं कब विजिट करूंगी और कब शुरू करूंगी, ये तो बस एकदम से मेरे दिल में आता है। यहाँ का मुझे बहुत पता लगा था कि यहाँ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इसलिए मैं खुद देखने आ गई। लेकिन इस दफा देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। पनाहगाह में मुकीम लोगों ने मसाइल के हल के लिए जाती दिलचस्पी लेने पर खातून अव्वल बुशरा इमरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पनाहगाह में घर जैसा माहौल है। पनाहगाहें बनाना हुकूमत का मिसाली इकदाम है। पहले फुटपाथ पर रात गुजारना पड़ती थी। पनाहगाह के दौरे पर फराह खान भी खातून अव्वल के हमरा थी। कामयाब बंदे के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है कि नहीं? खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। द ग्रैंड एट्रियम फैसलाबाद, नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स आउटलेट्स के दरमियान छोटे साइज की सस्ती दुकानें, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, तैयार फूड को। दुकान की कीमत सिर्फ 38 लाख से, बुकिंग सिर्फ 10% से और बकिया 24 माह में। अभी राब्ता करें। स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, UAN 11111160। विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी, A public service message on calcium awareness. Muslin Spring Collection Volume 1. This half-hourly clock is brought to you by
ये बच्चे कैसे हैं? कभी चक्कर लगा लिया कर। मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत कम बातें करता हूँ। चलो ओके, कल बात होती है। जब टेलीनॉर पे मिले मोर से ज्यादा टॉक टाइम और ऑफर्स, तो लगे रहो बिना टेंशन। टेलीनॉर 4G, जो हर पाकिस्तानी चाहे। वेलकम बैक। सेनेट इलेक्शन से पहले गायब होने वाले पीटीआई के तीनों अरकान सिंध असेंबली मंजर-ए-आम पर आ गए। कहते हैं गायब हुए, ना किसी ने अगवा किया। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं। विफाक ने सिंध में कुछ नहीं किया। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने इल्जाम लगाया था कि उनके अरकान को दूसरी जमातों से पेशकश हो रही है। सारा खेल सिंध हुकूमत की जानिब से खेला जा रहा है। 3 अरकान उनको किडनैप कर लिया गया है। पैसे देकर वो टिकट खरीदा। इन उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। किसने किसको अगवा किया? कौन से अरकान गायब? सेनेट इलेक्शन से पहले सिंध असेंबली में पीटीआई को झटका। रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेर जमान ने इल्जाम लगाया, तहरीक इंसाफ के 3 अरकान को गायब कर दिया गया है। कल शाम से हमारे 3 अरकान उनको किडनैप कर लिया गया है। हमारे राब्ते के अंदर नहीं है, उनके टेलीफोन बंद आ रहे हैं। करीम बख्श गबोल से दिलवाया गया है जबरदस्ती। खुर्रम शेर जमान के बयान के फौरन बाद नाराज रुकन मंजर-ए-आम पर आ गए। करीम बख्श गबोल ने कहा, वोट अपनी मर्जी से दूंगा। सेनेट के इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया, पैसे देकर वो टिकट खरीदा। ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूंगा। मैं जिन लोगों से मुतमईन हूँ उनको वोट दूंगा। नाराज अरकान शहरियार शर और असलम अबड़ो ने भी वीडियो बयान जारी करके अगवा होने की तरदीद कर दी। क्यों अगवा करेंगे हमें? कोई पार्टी से हम मायूस हैं। जो आपने जो नुमाइंदे दिए हैं सेनेट के लिए, हम इन लोगों को, इन उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। तो मैं ये वोट जो है इनको मैं नहीं दूंगा। बाकी जहाँ मुझे जमीन मुझे कहेगा तो मैं वहाँ वोट दूंगा। खुर्रम शेर जमान जो कहते हैं कि अगवा किए जाएंगे, तो मैं उनको कहूँगा मैं कल का बचा तो नहीं, कि मुझे वो गाड़ी में बचा देगा। तो ये मेहरबानी करे, ये न कहे, वो अपना काम करे। पीटीआई के नाराज अरकान का कहना है, पीटीआई ने मायूस किया है। सेनेट इलेक्शन में वोट अपनी मर्जी से देंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि निगरान हुकूमत का निज़ाम खत्म करके इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना होगा ताकि कोई उंगली न उठा सके। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आज़म का तहरीक इंसाफ में बेहद एहतराम है। कोई उनके कहे बगैर कुछ नहीं कर सकता। सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख आराम से जीत जाएंगे। खत्म कर देनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन इतना एम्पावर हो कि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। इलेक्शन कमीशन के साथ तमाम इदारे ना सिर्फ ये कि वो मुआवनत के पाबंद हैं, बल्कि अगर वो मुआवनत नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट में भी सजा दे सकता है। जो एहतराम इस वक्त पीटीआई में प्राइम मिनिस्टर साहब का है, जो ग्रिप है उनकी, वो बहुत ज्यादा है और कोई भी बंदा जो है वो उनके कहे से बाहर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज तमाम एमएनए से मुलाकातें की हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस इलेक्शन के ऊपर तवज्जो दी है, अब ये इलेक्शन फ्रैंकली वन साइडेड हो गया। शेख साहब जो है वो कंफर्टेबली इलेक्शन जीत जाएंगे। 190+ वोट जो हैं वो ले लेंगे। सेनेट इलेक्शन से 2 दिन पहले वजीर आजम इमरान खान से तहरीक इंसाफ के अरकान की अहम मुलाकातें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की इमरान खान से मुलाकात। सेनेटर सजाद हुसैन तूरी, रुकन कौमी असम्बली गौस बख्श महर, राना मोहम्मद कासिम, नून खान मोहम्मद जमाली और मुनव्वरा बीबी ने भी मुलाकात की। सेनेट उम्मीदवार फौजिया अरशद भी वजीर आजम से मिली। खवातीन अरकान कौमी असम्बली उस्मा रियाज, नफीसा खटक और शानदाना गुलजार के अलावा असलम भोतानी और नूर आलम खान भी पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम से मिले। लियारी से मुंतखब पीटीआई एमएनए अब्दुल शकूर शाद ने भी वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की। और अब शामिल करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय रिश्ते हैं गपशप से, जाए हो गपशप से। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान पीर को होने वाला मैच मुलतवी कर दिया गया। मैच अब आज शाम 7 बजे होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फवाद अहमद का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने पर मैच पहले 2 घंटे ताखीर का शिकार हुआ, फिर 1 दिन के लिए उसे मुलतवी कर दिया गया।
पीसीबी का कहना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दीगर खिलाड़ियों के टेस्ट मनफी आए हैं। पीर के मैच के टिकट आज कारामद होंगे। शायकीन टिकट रिफंड भी करवा सकते हैं। दुआओं में याद रखें, नेक ख्वाहिशात पर PSL 6 में शामिल इस्लामाबाद यूनाइटेड के गैर मुल्की खिलाड़ी फवाद अहमद ने पैगामात भेजने वालों का शुक्रिया अदा किया। फवाद अहमद ने ट्वीट किया, सब ख्याल से रहें और खुद को महफूज रखें। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर फवाद अहमद करंटीना में हैं। कराची किंग्स के स्टार खिलाड़ी बायो सिक्योर बबल में बोर नहीं होते। वो इस तरह कि किंग्स कैफे के बाद खिलाड़ियों के लिए किंग्स कॉरिडोर लीग का इनेकाद हुआ। 6 टीम्स के दरमियान 4 ओवर्स का मुनफरद मैच हुआ। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने जिसे भरपूर एंजॉय किया। कराची किंग्स की टीम इवेंट में अपना 5वां मैच बुध को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। Muslin Spring Collection Volume 1। मुमताज सिटी में बेहतरीन रिहायशी और कमर्शियल मंसूबे। मॉल 8, इन्फिनिटी बिजनेस सेंटर, बरकत स्क्वायर, सरदार आर्केड, रफी स्क्वायर, 5 वेस्ट, जहीर आर्केड। सुनहरी मौके से फायदा उठाइए। राब्ता कीजिए स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। डाइगैस कॉलिक ड्रॉप्स, बच्चे का सुकून, माँ का इत्मीनान। डाइगैस कॉलिक ड्रॉप्स, बच्चों के पेट दर्द और गैस में फौरी आराम। वेलकम बैक। सिंध में PTI और इत्तेहादी अरकान के लिए होटल बुक कर लिया गया है। PTI, MKM, GDA के तमाम अरकान सिंध असेंबली सेनेट इलेक्शन तक एक साथ ही होटल में रहेंगे। तमाम अपोजिशन अरकान सिंध असेंबली को एक साथ 3 मार्च को असेंबली लाया जाएगा। सेनेट इलेक्शन 2018 में रकम की लेन देन का मामला वजीर आजम की कायम करदा कमेटी ने जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद को तलब कर लिया। तलबी के खत में कहा गया कि आपने सेनेट की नशस्त कैसे हासिल की। KP असेंबली में जमात इस्लामी इस पोजीशन में नहीं थी। आप कमेटी के रूबरू पेश हों या तहरीरी जवाब जमा करवाएं। सेनेटर मुश्ताक अहमद को कमेटी की तरफ से खत मौसूल हो गया है। खत शीरी मजारी के दस्तखत से जारी किया गया। कमेटी का इजलास आज वजारत इंसानी हुकूक के दफ्तर में होगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कमेटी में पेश होने का फैसला किया है। कोयटा में सरदार अख्तर मिंगल, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। जराये का कहना है कि मुलाकात में सेनेट इंतखाबात पंजाब फार्मूले पर बातचीत की गई। अख्तर मिंगल ने कहा कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से अपना फार्मूला दे दिया है। बॉल अब हुकूमती इत्तेहाद के कोर्ट में है। अगर हुकूमत नहीं मानती तो मुकाबले के लिए तैयार हैं। PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पीपल्स पार्टी ने कराची से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी का कहना है कि 26 मार्च से मार्च को कराची से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च की क़यादत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर एतजाज एहसन ने कहा कि 2006 के मिसाक जमहूरियत में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ओपन बैलेट के हक में थी। खुफिया बैलेट के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तरफ से ड्राफ्ट बनाने वालों में रजा रब्बानी का अहम किरदार था। 6 की बात है, गौसली शाह साहब, एहसन इकबाल साहब और गालिबन चौधरी निसार साहब नून की तरफ से थे। सफदर अब्बासी साहब, रजा रब्बानी साहब और मैं फाइनल जो ड्राफ्ट बना था उसके तजवीज किया था हमने।
वो रजा रब्बानी साहब जो असेंबली में या कोर्ट में इसके खिलाफ गए, रजा रब्बानी साहब खुद मौजूद थे उस जगह जिस जगह ये फैसला हुआ था। बीबी ने कहा था कि हाँ ये ओपन होना चाहिए। रजा वाज द मेजर ड्राफ्टमैन, ज्यादा मेहनत रजा और सख्तर ने की थी। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राय की तफसील में थोड़ी सी धुंध फैला दी। पाकिस्तान के तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद हैं, राय के नहीं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने जवाब दिया, बोले ये नहीं हो सकता कि फैसले में जो पसंद आए उसे उठा लिया जाए और जो पसंद नहीं आया उसे धुंध से ताबीर दे दी जाए। ये सीक्रेट बैलेट से होगा, उसके आगे जितना भी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है उसका बहुत एहतराम है, लेकिन उन तमाम मामलात को हैंडल करने के लिए वो कानून साजी मौजूद नहीं है। उसके आगे कोर्ट ने जितना लिखा है वो मैं बसात एहतराम कहूंगा कि इस वक्त ये धुंध फैला दी है थोड़ी सी कोर्ट ने। पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन की मावनत के पाबंद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद हैं, वो राय के पाबंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, राय दी कि 226 के मुताबिक आइन के तहत होगा, अगर कोई तब्दीली करनी तो आइन को तब्दील करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी उसकी तशरीह की कि ये जो 226 की सीक्रेसी क्लॉज है मुकम्मल नहीं है, इसमें गुंजाइश मौजूद है। ये नहीं हो सकता कि आप फैसले को चेरी पिक करें, आप कहेंगे ये हिस्सा तो ठीक है, लेकिन फिर इससे आगे सुप्रीम कोर्ट ने धुंध फैला दी है। भाई जो आपको पसंद आ रहा है वो तो धुंध फैल, वो तो ठीक है, जो आपको पसंद नहीं आ रहा उसमें धुंध फैल गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर गोलाबारी, कहा सदर खुद मुस्ताफी हो जाएं, नहीं तो मौक़े की तहरीक भी आ सकती है। सिलेक्टेड सदर ने आईनी जिम्मेदारियों के बजाय वजीर आजम के कहने पर रेफरेंस भेजा। सदर का ऑर्डिनेंस और रेफरेंस दोनों आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की राय से टेक्नोलॉजी के जरिए सेनेट के शफाफ इलेक्शन की राह हमवार हो गई। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं सियासी मुखालिफिन फिर फैसला पढ़े बगैर जश्न मना रहे हैं, बाद में इनके यहाँ सफ़े मातम बिछने वाली है। सियासी बलूंगड़े बगले में जा रहे हैं, फैसले को पढ़ने से पहले ही मिठाइयाँ खाते रहे और बांटते रहे, बाद में सफ़े मातम भी बिछाते रहे। टेक्नोलॉजी ही सिर्फ और सिर्फ करप्ट प्रैक्टिसेस का बेहतरीन नेमुल बदल है। कश्तियों के जरिए, लॉन्चेस के जरिए दुबई पैसे काफी गए, वापस कैसे आए हैं ये नहीं मुझे पता। फिरदौस बाजी लड़ाइयाँ करने वाली फप्पी कुटनी है। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान पर जाती हमला, बोली या तो वो शीशा देख लें या किसी से पूछ लें, पुलन देवी की शक्ल आपसे मिलती है। बीबी खुदा दा वास्ता लौदा कूड़ा चुका ले, बातें करती हो बड़ी बड़ी अलाई मखलूकों की, मरीख की और किसकी बातें करती हो। ये कूड़ा ना उठाने वाली मखलूक जो है ये हमें बताएगी आप अपने कद से बड़ी बड़ी बातें ना किया करें, ना उठाएं, जो आपका काम है इससे ज्यादा आपकी हैसियत नहीं है। तो बॉस बाजी का प्रॉब्लम ये है कि वो एक फफा कुट्टी खातून जो होती है ना, वो जो घरों में लड़ाई कराने के लिए बुए जो है दूसरों के बुओं के अंदर खड़ी होती हैं कि मुझे कोई बात मिल जाए। ये मुकद्दर की बात है कि कोई राजकुमारी के तौर पर पैदा हुई है और कोई पता नहीं कहाँ पैदा हुई है। बाजी या तो शीशा खुद देख ले या किसी से पूछ ले कि फूलन देवी की शक्ल आपसे मिलती है किसी और से मिलती है। इंतजार की घड़ियां खत्म। ARY लगूना DHA सिटी कराची के प्रोजेक्ट मॉडल की रुनमाई कर दी गई। खुसूसी तकरीब में चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल और दीगर ने शिरकत की। सलमान इकबाल ने कहा ये मुनफरिद प्रोजेक्ट साबित होगा जिसमें मसनूई बीच, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और लग्जरी अपार्टमेंट्स अपनी मिसाल आप हैं। कराची में ARY लगूना DHA सिटी के ऑफिस में तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े और अनोखे प्रोजेक्ट का शानदार मॉडल दिखाया गया। चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल और CEO ARY लगूना याकूब इकबाल की तकरीब में शिरकत। सलमान इकबाल ने प्लेटिनियम एजेंट्स को प्रोजेक्ट की तफसील बताई। ARY लगूना के प्लेटिनियम एजेंट्स ने प्रोजेक्ट को बेमिसाल करार दिया। पाकिस्तान का सबसे बेहतर बल्कि
कराची और पाकिस्तान का सबसे ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल का ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं, पाकिस्तान की ये बहुत यूनिक है। जो चीज़ वो लाए हैं पाकिस्तान में, इससे पहले ऐसी चीज़ आई नहीं। ARY लगुना अपनी हिस्ट्री का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट लेकर इंशाल्लाह आएगा। ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। प्लैटिनियम एजेंट्स का कहना था कि इस मंसूबे से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। सी फेसिंग आपका घर हो, प्राइवेट बीच हो, जो कि सिर्फ सोचा जा सकता था, उन लोगों के ख्वाबों की तामील होने जा रही है। पीपल आर मच मोर इंटरेस्टेड एंड हैप्पी टू इन्वेस्ट इन ARY लगुना। बहुत ही जबरदस्त मॉडल है और बहुत ही ज्यादा अच्छे अपार्टमेंट्स हैं। इट्स एन एक्सीलेंट मॉडल। आई डोंट थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना अच्छा प्रोजेक्ट भी नहीं था, इतना अच्छा मॉडल भी देखने को नहीं मिला। ARY लगुना DHSCT कराची के मंसूबे में आवाम बड़ी तादाद में दिलचस्पी ले रही हैं। PSL का सबसे मकबूल शो सबकी पसंद, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बने फारूक सत्तार और उनकी एहलिया राशिद लतीफ और तनवीर अहमद के क्रिकेट मुकाबलों पर तबसरे। शफाक अली, आतिफ और आदि लाए कह कहूं का तूफान। नन्हे अहमद की हार जीत की पेशगोई। फारूक सत्तार और एहलिया ने किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आज के मेहमान हैं मिस्टर एंड मिसेस डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। पता है वो मैच क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस्लामाबाद का एक खिलाड़ी है ना, उसकी अम्मी उसको याद कर रही थी। कोटा ग्लैडिएटर ऐसा लगता है टूर्नामेंट से बाहर होता नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। फाइनल टीम 20 आखिरी 15-18 बॉल अगर देखें सब कम रन बना रही है। आओ हंसी मौसम का मजा चखे। तमाम दवाएं बच्चों के बॉल से दूर रखें। तेरी जब कॉल आती थी PIB खिल से जाती थी। मैं दूल्हा बन के बैठा हूँ मगर अब वो नजर आई तो उसकी नजर उतारूंगा। घटिया बात की तो यहीं लुटा के मारूंगा। खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से वकीलों से, हकीमों से, हसीनों की निगाहों से। मैं हैरान हूँ कि रोऊं दिल को या पीटूं जिगर को मैं। लिफाफे लेके आते हैं तो लौटे जाते हैं। करके पटाया उन्होंने मुझे। खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं। कम देखते हैं तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। आप ये मेमन है ना माशाल्लाह। तो आप हैं? नहीं, हम लोग नहीं। मैं लंदन नहीं जाऊँ। फ्लाइट ले रहा हूँ तो लंदन के ऊपर से भी ना जाए। अफशा समझती है कि मैं डैश हूँ, हालांकि मैं नहीं हूँ। अफशा समझती है कि मैं अक्लमंद हूँ, हालांकि मैं नहीं है। फारूक सत्तार डैश सच्चे इंसान है। सच्चे इंसान। मजीद खबरें और रिपोर्ट्स इस ब्रेक के बाद। इस नई सोच को चाहिए नए जमाने की मजबूती, नवीना स्टील के साथ। तभी तो नवीना स्टील बन रहा है तामीरात के शोबे में हर नई सोच की ताकत। नवीना स्टील, नए जमाने की मजबूती। डाइगैस कॉलिक ड्रॉप्स, बच्चे का सुकून, माँ का इत्मीनान। डाइगैस कॉलिक ड्रॉप्स, बच्चों के पेट दर्द और गैस में फौरी आराम। K&N's free home delivery। ऑर्डर के लिए कॉल करें 0800-11156। क्लब मेंबर्स घर बैठे पूरे पॉइंट्स हासिल करें। सेफ एंड हेल्दी चिकन डिलीवर्ड। चाय पी रहे हैं और आपको दर्द उठ रहा है, आप ठंडा खा रहे हैं और आपको दर्द हो रहा है, तो जब आप खाना आराम से नहीं खा सकते तो आप क्या चीज़ एंजॉय कर सकते हैं? रैपिड एक्शन फौरी हल आप इस्तेमाल करें, 7 सेकंड में रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। Fashion for every you. Endure. वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लॉजिस्टिक वर्कशॉप रावलपिंडी का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों और तनसीबात का मुशाहिदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को गाड़ियों की अपग्रेडेशन और बेहतरी के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने इंजीनियरिंग के मयार और जिद्दत पसंदी को सराहा। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर साले अब्बासी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में मुतय्यन बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR ने बताया कि मुलाकात में अफगानिस्तान में जारी मुफाहमती अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया।
ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से प्रोमो जारी कर दिया है। प्रोमो में एक कौम एक मंजिल का पैगाम दिया गया है। DG ISPR ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान डे परेड के इनेकाद का ऐलान किया था। 81वें यौम पाकिस्तान के मौके पर इस्लामाबाद में शानदार और पुरवकार परेड का इनेकाद किया जाएगा। जेलों में पंजाब के अवामी वजीर आला सरदार उस्मान खान बुज़दार का अवामी अंदाज। वजीर आला ने चश्मे के किनारे बैठकर मुंह हाथ धोए, पानी भी पिया। हुक्काम के मना करने के बावजूद वजीर आला पंजाब ने जी भर कर चश्मे का पानी पिया। वजीर आला ने नवाही इलाके बागावाला में तवील पैदल सफर तय किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार दुश्वार गुजार रास्तों पर पैदल चलते रहे। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, चश्मे के किनारे बैठकर खूब लुत्फानंदोज हुआ। चश्मे का पानी ठंडा, मीठा और पुरतासीर है। जिंदगी भर पहाड़ी चश्मों का पानी पीने में कभी झिझक महसूस नहीं की। अदालत ने सदाती रेफरेंस पर तारीखी राय दी है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जैसे होता आया है वैसा ही हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। खुफिया राय शुमारी दायमी नहीं है, तमाम इदारे मुतहरिक हैं, हर शख्स पर नजर है। आज का फैसला बहुत ही तारीखी फैसला है। जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो आर्टिकल 226 के तहत होंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हूबहू जिस तरह होता है वो हो, उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो बैलेट पेपर्स हैं चाहे वो बारकोड की सूरत में हो या वो सीरियल नंबर की सूरत में हो, इस बात को यकीनी बनाएं सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में किस तरह से इन इलेक्शन को और इस सीक्रेसी को दायमी नहीं किया जा सकता। सारे इदारे मुतहरिक हैं, जो खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व होगा हर शख्स बेनजर है। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं। आइन या कानून में किसी भी तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को हासिल है। सीक्रेसी बरकरार रहेगी जब तक आइन में तरमीम नहीं हो जाती। सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। कोर्ट का एहतराम है, लेकिन ये मामला अब पार्लियामान के पास होगा। कोई तरमीम भी चाहे आइन में हो चाहे कानून में हो, उसका हक सिर्फ पार्लियामान के पास है। सीक्रेसी बरकरार रहती है जब तक आइन या कानून में तरमीम नहीं होती। इलेक्शन के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। कोई ऐसा निशान लगाना तकरीर में पता लग सके वोट किसने दिया है, ये नहीं होता। वोट की ताकत से डरते क्यों हो? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। नून लीग की नायब सदर ने ट्वीट किया, पर्ची पर बारकोड लगवाएं या खुद बक्से में बैठ जाएं। अवामी गुस्से से खौफजदा आपके खिलाफ वोट देंगे। फिर साबित हो गया आइन वोट चोरों की चालबाजियों, बदनीति पर मबनी रेफरेंस और साजिशी ऑर्डिनेंस से बहुत बालातर है। अब खंबे नोचती खिसियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो, कोई RTS और डस का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। गवादर के GDA पार्क में फैमिली फेस्टिवल का एहतमाम हुआ। फेस्टिवल में चारों सूबों के कौमी लिबास की नुमाइश की गई। शुरका की जानिब से रिवायती गानों पर रक्स किया गया। तकरीब में इस्लामाबाद और लाहौर से भी शहरियों ने शिरकत की। फेस्टिवल में खवातीन, बच्चों और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ड्रामा, ख्वाब या हकीकत, हर रोज मौत की जंग लड़ने वाले स्पेशल फोर्स के अफसर की कहानी। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मिस्ट्री फिल्म बॉस लेवल रिलीज के लिए तैयार है। हॉलीवुड मल्टी स्टार एक्शन शाहकार 5 मार्च को डिजिटल मीडिया पर रंग जमाएगी। ये बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। K&N Still Line introducing pastrami strips. Pastrami strips. K&N Still Line.
और जर्म से हिफाजत के साथ। सेफगार्ड फ्लोरल दे सर्दियों में भी नरम और महकता एहसास। सेफगार्ड। The Grand Atrium फैसलाबाद, नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स आउटलेट्स के दरमियान छोटे साइज की सस्ती दुकानें, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, तैयार फूड को। दुकान की कीमत सिर्फ 38 लाख से, बुकिंग सिर्फ 10% से और बकिया 24 माह में। अभी राब्ता करें। स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, UAN 1111160। डाइगैस कॉलिक ड्रॉप्स, बच्चे का सुकून, माँ का इत्मीनान। डाइगैस कॉलिक ड्रॉप्स, बच्चों के पेट दर्द और गैस में फौरी आराम। हमेशा से मेरी कोशिश यही रही कि एक परफॉर्मेंस दूँ और अपनी परफॉर्मेंस से टीम को मैच जीतूं। कोशिश यही थी कि अच्छा स्टार्ट करें और बॉल के मेरिट पे खेलें। जब एक मोमेंटम सेट हुआ तो बस फिर उसमें शॉटें लगती चली। एक अच्छी फीलिंग होती है हमेशा आप जब भी सेंचुरी करते हैं। कोशिश यही कि इंशाल्लाह इसी परफॉर्मेंस को आगे भी कंटिन्यू करें। Titanium sponsor ARY Laguna. Fitness partner Hashmi Isbagol. Official beverage partner Pepsi. Gold sponsor It's All About Me body spray by Medicam. Gold sponsor GFS Builders and Developers. Strength partner Mughal Steel. Supermarket partner Imtiaz Supermarket. Energized by Epic. Journey partner City Motorbikes. Nutrition partner Vitabix. Lifestyle partner Himani. Travel partner PIA. मुमताज सिटी में बेहतरीन रिहायशी और कमर्शियल मंसूबे। मॉल 8, इंफिनिटी बिजनेस सेंटर, बरकत स्क्वायर, सरदार आके, रफी स्क्वायर, 5 वेस्ट, जहीर आके। सुनहरी मौके से फायदा उठाइए। राब्ता कीजिए स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। Muslin Spring Collection Volume 1. In 200 meters, turn left. The ultimate vision. Do you? अब इनका नाश्ता है डिलाइट। कम वक्त में भरपूर डिजायर। अब मंडे हो या संडे, ये रहे फुल डे एक्टिव। K&N's Delight. In 200 meters, turn left. The ultimate vision. Do you? Digas Colic Drops. बच्चे का सुकून, माँ का इत्मीनान। Digas Colic Drops, बच्चों के पेट दर्द और गैस में फौरी आराम। ये तेजियां, ये भर्तियां, ये इस उम्र की गर्मियां, यूं तो मैं 40 हूँ, अंदर से ऊंची से उड़ान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। कैल्शियम और विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी There are 1,000 ways I can. A public service message on calcium awareness. क्रिकेट का तो हमेशा से ही शौक था, पर मुझे क्रिकेट खिलाने का किसी को कभी कोई शौक नहीं रहा। बस अपनी टीम खुद ही बना ली अपने जैज सुपर 4G के साथ। अगर अपनी लाइफ का मैन ऑफ द मैच बनना है तो खिलाड़ी नहीं सुपर खिलाड़ी बनना होगा। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। This hourly clock is brought to you by Super नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G।
MKM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। हम इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, सेनेट की इलेक्शंस हम उनके साथ हैं, तमाम के तमाम शेख हफीज साहब के साथ हैं। हम चाहते हैं इसमें खरीदो फरोख्त ना हो और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क हो। काफ लीग, MKM और GTA समेत हुकूमत के तमाम इत्तेहादी जमातों ने सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की हिमायत का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर खजाना हफीज शेख की हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरपूर यकजहती का इजहार। हफीज शेख का कहना है कि 3 मार्च तारीखी दिन होगा। PTI सेनेट में अक्सरियत हासिल करेगी। चाहते हैं सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त ना हो, पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने के लिए कोशिश है। लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। विफाकी वजीर नईमुल हक ने कहा, सिंध के अरकान पार्लियामेंट को डराया धमकाया रिश्वत की पेशकश की जा रही है। फहमीदा मिर्जा ने कहा, करप्शन के खात्मे के लिए सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक होने चाहिए। क्यों जाएंगे PDM में? हम हुकूमत में हैं, हुकूमत का हिस्सा है। बिलावल साहब हमें वो ऑफर करें ना जो दे सकते हैं। थोड़े दिन बाद MKM याद आ जाती है और अभी सेनेट के बाद देखिएगा MKM उन्हें बुरी भी लगने लगेगी। तीर का निशाना खताब पतंग बल्ले पर फिदा। MKM ने PP की सेनेट नशिस्तों की पेशकश मुस्तरद कर दी। इत्तेहादियों के साथ चलने का ऐलान। फैसल सब्जवारी ने कहा, सेनेट इंतखाबात तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे। चाहते हैं PP के साथ वर्किंग रिलेशन बने, शहरी और देही सिंध के मसाइल हल हों। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, सेनेट इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी को MKM बुरी लगने लगेगी। PDM में शमूलियत की पेशकश पर बोले, बिलावल भुट्टो को हमारे माथे पर कुछ लिखा नजर आ रहा है, हम क्यों जाएंगे PDM में? सेनेट इलेक्शन में PTI को सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी किए, आइन के तहत चीजें होनी है उन्हें इंश्योर करें। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ दिया है मशवरा। कोर्ट का जो हुक्म होगा उस पे अमल करेंगे, उसके बगैर नहीं। सेनेट इलेक्शन में वोटिंग खुफिया होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। अदालत ने पूछे गए सवाल के जवाब में लिखा, सेनेट इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। शफाफियत यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बदउनवानी रोकनी चाहिए, इसलिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ही क्यों न लेनी पड़े। विफाकी और सूबाई इदारे कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मदद करने को पाबंद होंगे। कहा गया, वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। इंतखाबी अमल में जरूरत के तहत रद्दो बदल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से राय दी। जस्टिस याह्या अफरीदी ने खिलाफी नोट में लिखा, सदर पाकिस्तान का सवाल आइन के आर्टिकल 186 के तहत कानून के दायरे में नहीं आता, इसे बिना जवाब वापस किया जाता है। इमरान खान की जो 22 साल जदोजहद है, ये उसकी एक माइलस्टोन है। मुअज़्ज़ज़ अदालत का जो फैसला आया है वो खुशाइन फैसला है, जबरदस्त फैसला। हुकूमती नुमाइंदों ने सुप्रीम कोर्ट की राय हुकूमत की फतह करार दे दी। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अदालती राय इमरान खान की 22 साला जद्दोजहद में अहम संग मील है। सेनेटर फैसल जावेद बोले, सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशाइन और जबरदस्त राय दी। आज पाकिस्तान और इमरान खान की जीत हुई। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, अदालत की राय के मुताबिक वोट सियासी जमातों के लिए खुफिया, इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं होगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा, आइन कहता है इलेक्शन दयानतदारी से हो। ये पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए फैसला कुन मरहला है। शफकत महमूद ने कहा, वोटर को पता होगा कि वोट सामने आ सकता है तो वो बदउनवानी से बाज रहेगा। सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आया था, पिछले रेफरेंस की तरह इस रेफरेंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अगर सदर साहब आइन पढ़ लेते तो रेफरेंस की जरूरत नहीं थी। जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया था, अब उस ऑर्डिनेंस की भी कोई हैसियत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने सदर का एक और रेफरेंस मुस्तरद किया। आरिफ अलवी आइन पढ़ लेते तो ये नौबत न आती। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद हुकूमती ऑर्डिनेंस कलदम हो गया।
मौलाना फजल रहमान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद सदर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, खुद चले जाएं वरना मुबास्ते की तहरीक आ सकती है। सिलेक्टेड सदर ने आईनी जिम्मेदारियों की बजाय वज़ीर आज़म के कहने पर रेफरेंस भेजा। हुकूमत के सीने में दिल है न आंखों में शर्मो हया। ओपन बैलेट प्रेफरेंस से अदलिया सियासतदानों को लड़ाने की कोशिश की गई। उनको किडनैप कर लिया गया है, पैसे देकर वो टिकट खरीदा है। इन उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। खातून अव्वल बुशरा इमरान के सेनेट इलेक्शन से 2 दिन पहले गायब होने वाले पीटीआई के तीनों अरकान सीधे असम्बली मंजर-ए-आम पर आ गए। कहा गायब हुए न किसी ने अगवा किया। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं, विफाक ने सिंध में कुछ नहीं किया। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने इल्जाम लगाया था उनके अरकान को दूसरी जमातों से पेशकश हो रही है। सारा खेल सिंध हुकूमत की जानिब से खेला जा रहा है। हमारे रुकन करीम बख्श कंबोल का वीडियो बयान भी जबरदस्ती दिलवाया गया। सिंध में पीटीआई और इत्तेहादी अरकान हिफाजत की पेश नजर होटल में रहेंगे। 3 मार्च को एक साथ असेंबली पहुंचेंगे। यहाँ का मुझे बहुत पता लगा था कि यहाँ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इसलिए मैं खुद देखने आ गई। लेकिन इस दफा देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है। कामयाब बंदे के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है कि नहीं, होता है कि नहीं? खातून अव्वल बुशरा इमरान कहती हैं हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। खातून अव्वल का दाता दरबार के करीब पनाहगाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, खाने का मयार चेक किया। बुशरा बीबी का कहना था हमारी हुकूमत ने खुले आसमान तले सोने वालों को छत दी, ये कोई एहसान नहीं उनका हक है। खातून अव्वल ने पनाहगाह में मौजूद मुसाफिरों से मसाइल पूछे। पोलियो में मुब्तला बच्चे के इलाज, गुमशुदा बच्चे की तलाश के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। सेनेट इलेक्शन में 2 दिन वज़ीर आज़म मुतहरिक हो गए। पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में अरकान से मुलाकातें, विफाकी वज़रा, वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब भी मिले। मुलाकातों में सेनेट इंतखाबात, बातचीत, वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट के मसाइल भी सुने। आसिफ अली जरदारी के भी इस्लामाबाद में डेरे। पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान कौमी असम्बली को सेनेट इलेक्शन तक इस्लामाबाद न छोड़ने की हिदायत कर दी। MNAs को मोबाइल फोन मुसलसल ऑन रखने का कहा गया है। पार्लियामान में सियासी जिद्दोजहद के कायल हैं। सेनेट इलेक्शन में आखिरी 2 रोज बहुत अहम हैं। पार्लियामान में जमहूरी तरीके से जंग करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को यूसुफ रजा गिलानी की जीत के यकीन। कहा ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बहुत अच्छे थे। ज़िमनी इंतखाबात के जरिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई। बिलावल भुट्टो की सरबराही में PPP अरकान कौमी असम्बली का इजलास और इशाया अरकान का यूसुफ रजा गिलानी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सेनेट का फोन आया तो उनका कहना था कि हम ये चाहते हैं कि पंजाब की तरह यहाँ भी बिला मुकाबला सेनेट के मेंबरान मुंतखब हो। हम इस पोजीशन में पहुँचे हैं कि 5 से 6 सीटें हम जीत सकते हैं। बलोचिस्तान में हुक्मरान जमात की अपोजिशन को 4 सेनेट नशिस्तों की पेशकश। अपोजिशन ने 6 सीटों का मुतालबा कर दिया। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल की रिहाइश गाह पर इजलास में मुशावरत हुई। मौलाना गफूर हैदरी कहते हैं सादिक सिंदरानी का फोन आया था, बलोचिस्तान में पंजाब फॉर्मूला अपनाने की बात की। हमने कहा सेनेट की कम से कम 5 से 6 सीटें हमें मिलनी चाहिए। अख्तर मेंगल कहते हैं हमारा जो भी उम्मीदवार होगा PDM का मुश्तरका उम्मीदवार होगा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल, अफवान मफाहमती अमल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का लॉजिस्टिक वर्कशॉप रावलपिंडी का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों और तंसीबात का मुशाहिदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन ट्रेनिंग के मयार और जिद्दत पसंदी को सराहा।
कौम एक मंजिल कियास में यौम पाकिस्तान की तैयारियां। ISPR ने प्रोमो जारी कर दिया। यौम पाकिस्तान के मौके पर शानदार और पुरवकार परेड भी मुनक्किद होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच मुलतवी। दोनों टीमों का मुकाबला आज होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। PCB का कहना था दोनों टीमों के खिलाड़ियों के टेस्ट मनफी आए। मैच के टिकट आज कारामद होंगे। कोरोना से मुतासिर फवाद अहमद करंतना हो गए। ट्वीट में लिखा, नेक ख्वाहिशात के पैगाम भेजने वालों का शुक्रिया। सब हयाल से रहें और खुद को महफूज रखें। ग्लैडिएटर ऐसा लगता है टूर्नामेंट से बाहर होता नजर आ रहा है। 15-18 बॉल अगर देखें सब कम रन बना रही है। आओ हंसी मौसम का मजा चखें। तमाम दवाएं बच्चों की बॉल से दूर रखें। ये दे रहा है मुसलसल टेंशन, अब इसे दे दो पेंशन। PSL का सबसे मकबूल शो, सबकी पसंद, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बने फारूक सत्तार और उनकी अहलिया। फारूक सत्तार ने शायरी से माहौल गरमाया। अहलिया ने बताया फारूक ने शायरी करके अपना बनाया। राशिद लतीफ ने कहा पहले बैटिंग करने वाली टीमें 20 से 25 रन कम बना रही हैं। तनवीर अहमद ने कहा कोयटा अब भी गेम में मौजूद है। शफात अली आतिफ ने की मज़ाहिया शायरी और आदिल आए कहकों का तूफान। नन्हे अहमद की दिलकश अदाएं सबको भाई। और इंतजार की घड़ियां खत्म। ARY लगूना DHA सिटी कराची के प्रोजेक्ट मॉडल की रूनमाई कर दी गई। तकरीब रूनमाई में चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल ने एजेंट्स को प्रोजेक्ट की तफसील बताई। सलमान इकबाल कहते हैं प्रोजेक्ट में मसनूई बीच, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और लग्जरी अपार्टमेंट्स अपनी मिसाल आप। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं फरहान रसा और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। हेडलाइंस आपने जाने, कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे और यहाँ पे आपको बताएंगे वजीर आला बलोचिस्तान और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंदरानी की कोयटा में सरदार यार मोहम्मद रीन की रिहाइश आमद। जाम कमाल की जेर क़यादत BAP वक्त की पार्लिमानी लीडर PTI से मुलाकात बेनतीजा खत्म हो गई। मजीद डिटेल्स लेंगे मंजूर अहमद से। मंजूर बताइएगा। आवाज़ जी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से PTI के पार्लिमानी लीडर बलूचिस्तान में सरदार यार मोहम्मद रीन को मनाने की कोशिशें जारी है। इस सिलसिले में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की क़यादत में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को वक्त सरदार यार मोहम्मद रीन से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचा, जिसमें चेयरमैन सेनेट सादिक सिंदरानी के अलावा PAP के बानी सईद आशमी और चीफ ऑर्गेनाइजर जान जमाली भी मुलाकात में शरीक थे, जबकि सेनेटर कोदा बाबर, सेनेटर नसीब बाजी और मंजूर काकर भी मौजूद थे। इस हवाले से तकरीबन 2 घंटे से जायद ये मुलाकात जो है वो जारी रही। इसमें सेनेट इलेक्शन है और उसके हवाले से दीगर मामला पर बातचीत की गई, लेकिन जो मुलाकात है वो बेनतीजा खत्म हुई, जराए का ये कहना है। इस हवाले से जो PTI की जानिब से अब्दुल कादिर को नामजद किया गया है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मुस्तैदा तौर पर, उस वक्त जब उन्हें नामजद किया गया तो सरदार यार मोहम्मद रीन ने इस फैसले पर खदशात का इज़हार किया और PTI की मरकजी क़यादत और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत से नाराजगी का भी इज़हार किया। उसके बाद उनके साहबजादे जो है सरदार खान रीन, उनको आज़ाद एहतियत में सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार खड़ा किया है। इस सिलसिले में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से सरदार यार मोहम्मद रीन को मनाने की कोशिश की जारी है। ताहम इस मुलाकात में भी कोई खास पेशरफ नहीं हुई है। मंजूर अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़।